नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 चल रहे हैं सॉल्व कराने। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे। आइए वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो आइए देखिए प्यारे बच्चों, है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न कह रहा है इस पैटर्न को पहले आप ऑब्जर्व कर लो। ठीक है, इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसी पैटर्न से ये दोनों आपको भी सॉल्व कर देना है। तो देखिए इसमें क्या पैटर्न हो रहा है। पैटर्न ये हो रहा है कि ये 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है। तो पता नहीं कैसे 2 + 1 आ गया। फिर इसके बाद 3 का स्क्वायर हुआ माइनस 2 का स्क्वायर हुआ, फिर 3 + 2 हो गया, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। फिर ऐसे ही 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी नहीं समझ में आ रहा है क्या है। तो आइए हम आपको एक तरीका बताते हैं, उस तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा और सॉल्व भी कर लेंगे। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा, अगर आपको याद आ रहा हो तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा है a² माइनस b²। इसकी आइडेंटिटी होती है एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में होता है a - b। ये भी कुछ इसी तरीके से है। आइए हम लोग ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट में 2 + 1 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा। अगर हम इसको प्लस ना करें तो ये 2 + 1 ही है और 2 - 1 जो है क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 2 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका नंबर फिर से आ जाएगा। क्या यही आपका देखिए ऊपर दिया गया है ना। तो आइए एक और हम ट्राई करते हैं इसी तरीके से। देखिए क्या आपका ये भी इस पे फॉलो हो रहा है। 3² माइनस 2², तो एक ब्रैकेट में 3 + 2 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में 3 - 2 हो जाएगा। अगर मैं 3 और 2 को प्लस ना करूँ, ऐसे ही लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप प्लस कर दो, चाहे ऐसे ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप प्लस करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी को 2 + 1 3 कर दीजिए और 3 + 2 5 कर दीजिए और 4 3 7 हो जाएगा और 5 4 9 हो जाएगा। बस इसी तरीके से आप कर दीजिए। 3 में से 2 जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 और यहाँ क्या हो जाएगा, 1। दो ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई की साइन होती है, क्लियर है। अब आ जाएगा ये क्या, 5। क्या यही पैटर्न फॉलो हो रहा है? बिल्कुल फॉलो हो रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग जो है सी भी देख सकते हैं। सी वाला भी देख लीजिए। सी क्या है, ये वाला कर दे रहे हैं। 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में 5 + 4, एक ब्रैकेट में 5 - 4। 5 + 4 9 हो जाएगा और 5 में से 4 जाएगा, 1 आ जाएगा और क्या आ जाएगा, रिजल्ट 9 हो जाएगा। इतना आप लोग को समझ में आया? ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है, क्या इसको आप इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे? आई होप आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इतना तो आप लोग को आने ही लगा है कि आप अब सॉल्व कर लोगे। तो फिलहाल आइए हम सॉल्व करा देते हैं। कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर ही सब कुछ करा दें, हमें कुछ ना करना पड़े, तो उनके लिए ये आसान है। 45 का स्क्वायर माइनस 44 का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में 45 + 44 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 45 - 44। देखिए अगर ये 45 है, अगर ये भी 45 होता तो हो जाता कितना, 90। लेकिन अगर हम देख रहे हैं इसमें एक कम है, तो एक 90 में से कम कर दीजिए। इसका मतलब ये हो जाएगा 89 और 45 में से 44 जाएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर फिर से आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए इसी तरीके से हम बी वाला ट्राई करते हैं। बी वाला है 132 का स्क्वायर माइनस 131 का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में 132 + 131 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 132 - 131 हो जाएगा। अब देखिए 2 1 3 3 3 6 1 1 2,
ये आपका मल्टीप्लाई 132 में से 131 जाएगा, 1 आ जाएगा, और फिर से आपका यही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझ में आया है? अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 अगर अच्छे से समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए। अब आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे चलते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज नंबर आर फॉर्म्ड बाय द गिवन नेचुरल नंबर। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, कुछ है नहीं। पाइथागोरन ट्रिपलेट का मतलब ये होता है, इसमें 3 नंबर होता है। ट्रिपलेट का मतलब 3 होता है, तो इसमें 3 नंबर है। एक 2m है, एक है m² -1 है, और एक है m² +1 है। यही 3 आप लोग याद कर लीजिए। कभी भी कहीं भी किसी जगह अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको रखकर सॉल्व कर सकते हो। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो जो ये वैल्यू दी जाएगी, ध्यान रखिएगा, ए मैं सॉल्व कर रहा हूं, ए क्या है 6। अब ये जो वैल्यू दिया जाएगा इसका मतलब है ये यम की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? यम की वैल्यू है। तो आप लोग को ट्रिपलेट निकालना है, तो यहां लिखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है? एक है आपका 2m, एक है आपका m² -1, एक है m² +1। बस आपको क्या करना है, ये देखिए, ये आपका क्या है? ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। और जब कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ होता है तो उसके बीच में मल्टीप्लाई की साइन होती है। ये मैंने आपको बहुत बताया है, बहुत बार बताया है। और देखिए, m की वैल्यू आपने मान लिया है 6, इसका मतलब हो जाएगा 6 2 जा 12। इतना क्लियर है? आगे देखिए, अब m की वैल्यू आपको m जहां है वहीं 6 रखना है, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर लगेगा, -1 है, -1 लगेगा। 6 का स्क्वायर होता है 36, -1 आ जाएगा 35। क्लियर है? आगे देखिए, यह हो जाएगा 6 का स्क्वायर +1, 6 का स्क्वायर 36 +1 आ जाएगा 37। देखिए, अब आप लिखेंगे यहां ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है? पहला आया है 12, दूसरा है 35, तीसरा है 37। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। क्वेश्चन नंबर बी करते हैं इसी तरीके से। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर बी क्या है? बी का मतलब 14 है। इसका मतलब यम हमारा कितना दिया है? 14। यहाँ लिखेंगे 2 × 14 आ जाएगा 28। क्लियर? यह हो जाएगा 14 का स्क्वायर -1, 14 का स्क्वायर होता है 196, और -1 आ जाएगा 195। यह हो जाएगा 14 का स्क्वायर +1 आ जाएगा 196 +1 आ जाएगा 197। यही। अब आप यहाँ लिख लेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है? पहला है आपका 28, दूसरा है 195, तीसरा है 197। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सी पर। सी क्या है? आइए सी भी देख लेते हैं। सी है आपका 16, इसका मतलब m = 16 दिया है, तो 2 × 16 आ जाएगा 32। और यहाँ हो जाएगा 16 का स्क्वायर -1, 16 का स्क्वायर होता है 256, 256, और -1 आ जाएगा 255। ऐसे हो जाएगा 16 का स्क्वायर +1
आ जाएगा 256 प्लस 1 आ जाएगा 257। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिख लेंगे 32, इसके बाद हो जाएगा 255 257, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? ठीक है, अब आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? राइट द फॉलोइंग नंबर आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। कह रहा है इसमें ये जो लिखा है ये किसी न किसी नंबर का स्क्वायर लिखा गया है। अब कह रहा है कि इसमें ऐसे कितने नंबर हैं जो इवन है, जो क्या है, इवन है। तो आप लोग ऐसे ही देख के बता सकते हैं कि देखिए अगर इसका यूनिट डिजिट इवन है जिसका मतलब ये इवन नंबर का होगा, ये भी इवन नंबर है लेकिन ये ऑड है। लेकिन फिलहाल हमें ऐसे नहीं, इसको सिस्टमेटिक करना है। सिस्टमेटिक करने के लिए हमें पहले ये जानना है कि ये किसका स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या होता है। तो देखिए ये आपका 5 से कर दीजिए, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे, 5 8 जा और 5 1 जा। इसको 3 से कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा। फिर 3 से करेंगे, 3 9 जा। फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा। फिर 3 करेंगे, 3 1 जा। इसका मतलब ये है, पहले इसका हम क्या निकालेंगे, अंडर रूट निकाल लेंगे। अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पेयर बना लेंगे ऐसे, और पेयर से क्या करेंगे, एक एक नंबर बाहर ले लेंगे। 5 है, ये 3 है, ये 3 है। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। इसका मतलब ये जो है ये 45 का स्क्वायर है। अब 45 क्या है, यहाँ लिखेंगे ऐसे, हियर 45 इज एन ऑड नंबर। क्लियर? यहाँ लिखेंगे ऐसे, therefore 1225 is not a square of an even नंबर। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर है? चलिए अब इसी तरीके से हम लोग सेकंड करते हैं। 256 का करेंगे, 2 से करेंगे, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो यहाँ लिखेंगे 256, ये किसका स्क्वायर है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ये क्या है, 16 का स्क्वायर है। यहाँ लिखेंगे हियर 16 इज एन इवन नंबर। इवन नंबर। क्लियर है? तो यहाँ लिखेंगे therefore 256 is a square of an even number। क्लियर? ये बी का आंसर हो गया। इसी तरीके से 2704 का करेंगे। कैसे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, 2 2 जा। फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा, 2 7 जा, 2 6 जा। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा, 2 9 जा। ये 13 से हो जाएगा, 13 13 जा, ऐसे 1 जा।
यहाँ लिखेंगे ये 2704 जो है ये क्या है, ये 52 का स्क्वायर है। यहाँ लिखेंगे हियर 52 इज एन इवन नंबर। क्लियर? यहाँ लिखेंगे ऐसे, देयरफॉर 2704 इज ए स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यूजिंग अ सुटेबल पैटर्न इवैल्यूएट ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है इसको एक मतलब सुटेबल पैटर्न में बनाओ। इसको क्या बनाओ, एक सुटेबल पैटर्न में। तो सुटेबल पैटर्न मीन्स आप इसको आधे आधे पे ऐसे कर दे रहे हैं। ये मतलब ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 में से 1 माइनस कर दीजिए। क्लियर? यहां लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही लगा दीजिए। अब a की जगह a की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 1 2 3 4 5 6, b की जगह 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये 6 0 पहले से है, 6 0 और आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 2 3 4 5 6 प्लस 1। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे। कैसे करेगा आपका 9 9 9 9 8 नहीं 5 टाइम 9 है 3 2 5 और 8 है 6 टाइम 0 1 2 3 4 5 6 3 3 6 अब प्लस 1 है। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, हम लोग 1 को इसी में ऐड कर देंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप, मुझे लगता है ये आपको समझ में आया। आगे चलते हैं। देखिए जितना 1 है उतना आप असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 5 लिख लीजिए। ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 4 3 2 1 कर दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ऐसे सी वाला देखिए 1 1 1 1 1 1। देखिए 6 टाइम 1 है तो 1 2 3 4 5 6। फिर इसी का एडिशन नहीं कर दो, 6 5 4 3 2 1। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया? अगर समझ में आया है तो उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन 11 है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बच रहा है। गिव द रीजन व्हाई द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसमें कह रहा है कि ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए परफेक्ट स्क्वायर का मतलब मैंने आपको एक रूल दे दिया है, बता दिया है। A perfect square number cannot end with 2 3 7 or 8। देखिए मतलब ये है कि किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 2 3 7 और 8, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 2 3 7 8 आएगा तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। Also the square root of a perfect square is always a whole number। और जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा वो एक होल नंबर होता है। क्लियर है? ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए मैंने आपको अभी रूल में बताया कि लास्ट में 2 3 7 8 नहीं आना चाहिए, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो इसलिए द नंबर
23,647 इंड विथ 7, इसके बाद आ परफेक्ट स्क्वायर नेवर इंड विथ 7. Therefore 23,647 is not a perfect स्क्वायर. अब देखिए साथ साथ आपसे रीजन भी पूछा है, तो रीजन भी देना जरूरी है. तो रीजन भी देखिए, रीजन में क्या लिखेंगे? इट एंड्स विथ 7 which is not possible for a perfect स्क्वायर. क्लियर है? देखिए जिस तरीके से ए वाला है उसी तरीके से सी वाला भी है. देखिए लास्ट में मैंने बताया था 2 3 7 8 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ 7 आया है, यहाँ 3 आया है. जो रीजन जो चीजें ए में है वही सेम चीजें सी में भी होगा. तो हम आपको सी इसमें नहीं बता रहे हैं, आपको हम बी बता दे रहे हैं. बी कैसे होगा? बी है 79800. क्लियर है? आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है. इसमें देखेंगे द नंबर 79800 ends with 3 times 0 for a perfect square. For a perfect square, the number of 0 at the ends must always be even like 00 000 etc. क्या लिखेंगे? Therefore 79800 is not a perfect स्क्वायर. अब आप लोग रीजन भी बताना है तो रीजन भी लिख लीजिए. रीजन क्या है? इट हैज एन ऑड नंबर ऑफ zeros at the end. बस. तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया. अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर. तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. इसमें थोड़ा लैंग्वेज है लेकिन लैंग्वेज भी लिखना जरूरी है, ये मस्ट है, इसलिए मैं आपको लिखाया हूँ. बाकी बहुत कम कोशिश करता हूँ कि आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम दें या स्टेटमेंट आपको करना पड़े. ठीक, तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट करिए, आगे चलते हैं. आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में. कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 12. ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन आपको बताने के बाद इस वीडियो को एंड करेंगे. क्लियर है? आइए हम लोग अपना सॉल्यूशन देखते हैं जिससे जल्दी से जल्दी सॉल्व खत्म हो जाए. तो आप लोग को क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग स्क्वायर एज द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर. कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार दो नंबर. टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर का मतलब लगातार दो नंबर. जैसे एक के बाद दो होता है, इसी तरीके से लगातार होना चाहिए, चाहे जहां से शुरू हो लगातार होना चाहिए. जैसे 80 के बाद 81 आता है, ठीक है. जैसे 84 के बाद 85 आता है. ये सारे लगातार नंबर हैं, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है. क्लियर है? तो आइए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम आपको एक
फार्मूला बताते हैं, उस फार्मूले से आप अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग का आंसर सही रहेगा और आप लोग जल्दी से कर भी ले जाएंगे और समझ में भी आएगा। तो आइए आप लोग को मैं बताता हूँ, एक रूल है 2n + 1 का स्क्वायर। तो आप लिखिएगा 2n² + 2n एक ब्रैकेट में और प्लस लगाइएगा 2n² + 2n और +1 एक ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे where 2n + 1 is an odd number। तो अब हम लोग लेते हैं 13 का स्क्वायर और आपको इसके फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। बनाने का मतलब है कि आप लोग इसको जो है n को 6 मान लीजिए, इसमें जो है n को 6 मान लीजिए। तो अगर आप n को 6 मानेंगे तो 2 6 जा 12 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए 2 6 जा 12, 12 1 13 का स्क्वायर देखिए हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरीके से ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, अब देखिए n की जगह 6 है तो 6 का स्क्वायर होगा और +2 × 6 एक ब्रैकेट में, यहाँ प्लस है प्लस लगाइए, ये हो जाएगा 2 6 का स्क्वायर और +2 × 6 +1, ये हो जाएगा 2 और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 2 जा 12, ऐसे हो जाएगा 2 × 6 का स्क्वायर 36 प्लस 12 प्लस 1, ये हो जाएगा 36 × 72 और प्लस 12, ये भी हो जाएगा 72 प्लस 12 और प्लस 1, ये हो जाएगा 2 2 4 और 84, ये 84 हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा। देखिए यही दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही मैं आपको समझाने वाला था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लास्ट है एक और बता दे रहे हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग बिना देर किए बी पढ़ लेते हैं। बी क्या है, 17 है। आप एक काम करिए, इसको फॉर्मेट बना लीजिए 2 × 8 + 1। इसका मतलब है अब की बार हमें n की वैल्यू क्या रखनी है, 8 रखनी है। ठीक है, 8 2 जा 16, 16 1 17। देखिए ये हो गया, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ हो जाएगा 2 × 8 + 1 का स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे 2 n का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर और +2 × 8। इसी तरीके से प्लस लगाइए 2 × 8 का स्क्वायर और +2 × 8 + 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 8 2 जा 16, यहाँ हो जाएगा 2 × 64 प्लस 8 2 जा 16 प्लस 1, 64 2 जा 128 और प्लस 16, यहाँ भी 128 प्लस 16 प्लस 1 हो जाएगा, आ जाएगा 6 8 14 2 3 4 और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 145। देखिए ये भी इतना आसान तरीके से आ गया ना, ये इसका आंसर है। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे से समझ में आया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।